Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 10th जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा एंड आपका जो भी स्कोर आता है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज कृष्ण राजा सागर डैम हैज रिसेंटली बीन इन यूज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कृष्ण राजा सागर बांध हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो डैम है कृष्ण राजा सागर डैम, ये बेसिकली लोकेटेड है कावेरी रिवर पर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक डैम है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अभी ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा जितनी भी तरीके की माइनिंग होती है, क्वेरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर बैन लगा दिया गया है। और बेसिकली ये जो कृष्ण राजा सागर डैम है ये कावेरी रिवर पर लोकेटेड है। एंड मैसूर सिटी एंड बेंगलोर के जो लोग हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट में इसका जो कवरेज है इस डैम का, कौन से स्टेट के लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाता है कृष्ण राजा सागर डैम। तो ये है तमिलनाडु एंड कर्नाटका के लिए। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल स्कीम योग्यश्री इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया। एक व्यापक सामाजिक योजना योग्यश्री हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो स्कीम है अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनके द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की गई है योग्यश्री स्कीम। तो आप लोग याद रखिएगा कि योग्यश्री स्कीम जो है वो कौन से स्टेट से संबंधित है, एसोसिएटेड है। एंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली स्कीम का? जो एससी एंड एसटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं मेनली वेस्ट बंगाल में, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एजुकेशनल हेल्प प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इस स्कीम के तहत 50 सेंटर्स को खोला जाएगा अक्रॉस द स्टेट। एंड वहाँ पर एस सी स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव एंड कौन से स्टेट से ये बिलोंग करती है स्कीम। अगला क्वेश्चन है, सुचेता सतीश सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो 140 लैंग्वेजेस में बेसिकली गाना गाकर के सुचेता सतीश जो कि केरला की एक सिंगर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। एंड अभी एक दुबई में एक प्रोग्राम हुआ था कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 28 का ही एक पार्ट है ये इवेंट। और उसी दौरान केरला टीनेजर हैं ये सुचेता सतीश, इन्होंने 140 लैंग्वेजेस में 9 घंटे में इन्होंने सिंगिंग करी और इसके लिए इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एविडेंसेस ऑफ विच हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ बीन फाउंड इन मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुलुगु जिले में किस ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं? तो पैलियोलिथिक पीरियड के अभी हाल ही में यहाँ से टूल्स मिले हैं। यहाँ पर बेसिकली जुलाई 2023 में एक एक डिज़ास्टर आया था, ये बाढ़ आई थी, तो उसी दौरान यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं पैलियोलिथिक पीरियड के। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग जानते होंगे कि हिस्ट्री में पैलियोलिथिक जो हमारे पुरातात्विक सोर्सेस होते हैं, जो पाषाण काल वाला जो पीरियड है जिसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक फेजेस हैं, तो उन्हीं में से जो पैलियोलिथिक फेज है उस पीरियड के टूल्स यहाँ से मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है एंड अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये फाइंडिंग्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट दी प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर। हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जिसको हम एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी बोलते हैं। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटीज़ हैं
जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बाहर किसी देश में रहते हैं, तो उनका भारत के डेवलपमेंट में कितना योगदान है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको ट्रिब्यूट दिया जाता है इस डे के सेलिब्रेशन के द्वारा। एंड इसका एक और इम्पॉर्टेंस है कि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी, जो कि हमारे लीडर रहे हमारे देश के, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा, तो वो भी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस लौटे थे इसी दिन। तो इस दिन को उस तरीके से भी याद किया जाता है। इस डे को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ज़रूर याद रखिएगा। एंड प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सबसे पहली बार 2003 में ये हुआ था। फिर उसके बाद इसका रिवीजन हुआ 2015 में, जहाँ पर पहले ये एक एनुअल इवेंट होता था, हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन 2015 से अब ये एक बाई एनुअल सेलिब्रेशन हो गया, यानी कि 2 वर्षों में अब ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस, आप लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इज रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। डायरेक्टली प्लेस पूछा जा सकता है कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट्स के केसेस पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना हु हैज रिसेंटली सिक्योर्ड अ रिकॉर्ड 4th consecutive term as PM ऑफ बांग्लादेश बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की 4th प्राइम मिनिस्टर बन गई, 4th टाइम लगातार बनी है ये प्राइम मिनिस्टर, तो ये अवामी लीग जो पार्टी है वहाँ से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रेसिपिएंट ऑफ द संसद रत्न अवार्ड्स 2024? निम्नलिखित में से कौन संसद रत्न पुरस्कार 2024 का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो सुकंता मजूमदार, ये इनको अभी ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, एकनाथ शिंदे को सिलेक्ट किया गया है, सुधीर गुप्ता को सिलेक्ट किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। शशि सिंह जो हैं वो इस पर्टिकुलर अवार्ड से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, ये रेसिपिएंट नहीं हैं। ये जो अवार्ड है संसद रत्न अवार्ड्स, ये हर साल दिए जाते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी जो 2024 का एडिशन है उसके लिए 5 लोकसभा मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया गया है इस अवार्ड के लिए। कौन कौन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सुकंता मजूमदार जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, सुधीर गुप्ता बीजेपी से हैं, अमोल राम सिंह कोल्हे, एंड 5th हैं कुलदीप राय शर्मा जो कि कांग्रेस से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द MS स्वामीनाथन अवार्ड 2023? प्रोफेसर BR कंबोज। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इन मनीला फ्रॉम इंडिया? विकासशील। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सेकेंड क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड एज अ नेशनल सिंबल इज डिक्लेयर्ड बाय विच कंट्री? प्लीज़ इन आंसर्स के इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड गाइज प्लीज़ अपना पार्टिसिपेशन सीरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। एंड इसी तरीके से डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।